ट्विटर पर इतिहास के सबसे बड़े हमले की कहानी। जानिए ट्विटर अकाउंट के हैक की पूरी कहानी। हैकर्स ने क्यों की बिटकॉइन की मांग? आखिर कैसे चलता है हैकिंग का ये साम्राज्य? किस देश के पास है सबसे ज्यादा हैकर्स की सेना? पूरी दुनिया में ट्विटर पर लगभग हर बड़ी हस्ती का अकाउंट बना है और सैकड़ों देशों में ट्विटर का इस्तेमाल होता है। बुधवार रात ट्विटर पर इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ था। हैकर्स ने अनेक बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक कर लिए और बिटकॉइन की मांग करने लगे। हाल फिलहाल की घटनाओं में सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है। इसमें अमेरिका में कई दिग्गज हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। इस बार हैकरों की नजर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस, अरबपति कारोबारी एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स जैसे आईटी दिग्गज, राजनेता, कारोबारी और प्रमुख कंपनियों पर पड़ी है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार जो बिडेन का ट्विटर हैंडल भी हैक कर लिया गया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भी इस साइबर अटैक का शिकार हुई है। इसे स्पष्ट रूप से बिटकॉइन स्कैम माना जा रहा है। पैसे डबल करने का ट्वीट। इनमें से कुछ के ट्विटर अकाउंट से प्रत्येक $1000 के बदले $2000 भेजने का नकली ट्वीट किया गया। बता दें कि बेजोस, गेट्स और मस्क दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से हैं, जिनके ट्विटर पर लाखों फॉलोअर्स हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि $1000 के बदले $2000 देने की बात देखकर बहुत से फॉलोअर्स ने पैसे भेज भी दिए होंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म पर इस बारे में खबरें चल रही हैं। क्या किया गया ट्वीट? हैकर्स ने बिल गेट्स के अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, लोग मुझसे समाज में अपना योगदान देने के लिए कह रहे हैं। वह समय अब आ गया है। आप मुझे $1000 दीजिए, मैं आपको इसके बदले $2000 दूंगा। इसी तरह से टेस्ला के सीईओ मस्क के अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि मैं अपने बीटीसी एड्रेस पर भेजे गए सभी पेमेंट्स को डबल करने में खुशी महसूस कर रहा हूं। आप मुझे $1000 भेजें, मैं आपको $2000 वापस करूंगा। ये काम सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगा। हालांकि बाद में यह ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया। हरकत में ट्विटर। दुनिया की दिग्गज हस्तियों का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाने के बाद ट्विटर भी आनन फानन में हरकत में आ गया है। कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह ट्विटर अकाउंट को प्रभावित करने वाली सुरक्षा घटना के बारे में सावधान करने वाली घटना थी। इसकी जांच हो रही है और इसे ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है। इसे जल्द ही ठीक करने का वादा भी ट्विटर ने किया है। हालांकि इसके बाद से बहुत से लोगों ने ट्विटर अकाउंट पर परेशानी होने की बात कही है। सबसे बड़ा साइबर अटैक। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हाल के दिनों में यह सबसे बड़ा साइबर अटैक है। बिटकॉइन के जरिए पैसे डबल करने की पोस्ट पहले भी सोशल मीडिया पर दिखते रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब दिग्गज हस्तियों के अकाउंट को हैक करके इस तरह के मैसेज पोस्ट किए गए हों। आखिर कैसे चलता है हैकिंग का यह साम्राज्य? 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में बहुत से एक्सपर्ट अचानक बेरोजगार हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और गणितज्ञ भी थे। रोजी कमाने के लिए इन्होंने इंटरनेट की दुनिया खंगालनी शुरू की। उस वक्त साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं थी और न जानकारी थी। इन रूसी एक्सपर्ट्स ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी। इन रूसी हैकरों ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाना शुरू किया। अपनी कामयाबी के किस्से ये अखबारों और पत्रिकाओं को बताते थे। रूस के खोजी पत्रकार आंद्रेई शोशिनकॉफ बताते हैं कि उस दौर में हैकर्स खुद को हीरो समझते थे। उस दौर में रूस में हैकर्स नाम की एक पत्रिका भी छपती थी। आंद्रेई बताते हैं कि उस दौर के हर बड़े रूसी हैकर का ताल्लुक हैकर पत्रिका से था। रूस की खुफिया एजेंसी FSB को इन हैकर्स के बारे में मालूम था, मगर ताज्जुब की बात यह थी कि रूस की सरकार को इन हैकर्स की करतूतों से कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि वो तो इन हैकर्स का फायदा उठाना चाहते थे। ईरान के पास भी है हैकर्स की सेना। ईरान भी हैकिंग की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी है।
1990 के दशक में इंटरनेट के आने के साथ ही ईरान ने अपने यहाँ के लोगों को साइबर हमलों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ईरान जैसे देशों में सोशल मीडिया सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का बड़ा मंच होते हैं। सरकार इनकी निगरानी करती है। ईरान में हैकर्स का इस्तेमाल वहां की सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए करती है। 2009 में जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे थे, तब ईरान के सरकारी हैकर्स ने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके ये पता लगाया आखिर इन आंदोलनों के पीछे कौन है। उन लोगों की शिनाख्त होने के बाद उन्हें डराया धमकाया और जेल में डाल दिया। यानी साइबर दुनिया की ताकत से ईरान की सरकार ने अपने खिलाफ तेज हो रहे बगावती सुर को शांत कर दिया था। ईरान के पास रूस जैसी ताकत वाली साइबर सेना तो नहीं है, मगर ये ट्विटर जैसे सोशल मीडिया को परेशान करने का मादा जरूर रखते हैं। जानकार बताते हैं कि ईरान की साइबर सेना को वहां के मशहूर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स चलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।